CA फाइनल AFM। एक क्वेश्चन करते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, शेयर प्राइस निकालने का। शेयर प्राइस कैसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 5.36 सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ठीक है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। Mr. A thinking of buying shares at 500 each having face value 100. He is expecting a bonus at the ratio of 1.5 during the 4th year. Annual expected dividend 20% and the same rate is expected to maintain on capital base, expanded capital base. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे बोनस मिलने के बाद जो भी कैपिटल होगा उसमें सेम रेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ही इज़ इंटेंडिंग टू सेल्स शेयर्स एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। 7th ईयर में मैं सेल्स बेचने की सोच रहा हूँ। एक्सपेक्टेड प्राइस है मेरी 900। इंसिडर द एक्सपेंसेस फॉर परचेज एंड सेल्स होगी 5% ऑफ मार्केट प्राइस शेयर। ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि 12% पर एनम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। शुड मिस्टर ये बाई द शेयर, क्या बाई करना है? इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर द शेयर। आइए कैसे पता चलेगा कि बाई करना है कि नहीं करना है। 500 में अभी शेयर जो ट्रेडिंग हो रहा है, मार्केट प्राइस, हम करेंट थिंकिंग ऑफ बाइंग। अब जो भी प्राइस निकालना पड़ेगा ना उस पहले तो अब करेंट प्राइस में फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू को फिर कंपेयर करेंगे 500 से, फिर आगे फ़ायदा हो रहा है तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो एक सिंपल फार्मूला है शेयर की वैल्यू निकालने का। क्या फार्मूला है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करूँगा तो मैं फ्यूचर डिविडेंड, जो भी डिविडेंड पर शेयर्स 1 में मैं इसको डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर जो भी बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट से मैं डिस्काउंटिंग करूँगा और ग्रोथ रेट माइनस करूँगा तो मेरा वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट का कुछ भी बात नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे 7th ईयर में मुझे शेयर सेल करना है, ठीक है, और डिविडेंड मिलता रहना है 7 ईयर, और शेयर करूँगा तो 900 की हिसाब से मुझे शेयर भी सेल कर दूँगा, उसका भी पैसे मिलेगा। मैं एक कैश फ्लो का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 ईयर में 500 रुपये चल रहा है शेयर। अब 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है मुझे हर साल, है ना, 20%। तो मैं 100 फेस वैल्यू है, 20% की डिविडेंड कितना होता है? 100 इंटू 20%, 20 के हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग द 4th ईयर मुझे बोनस शेयर मिलेगा 1:5 की रेशियो में। इसका मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 20% डिविडेंड मिल रहा है। अगर मेरा एक शेयर है उसमें 20% मिलेगा तो 0.2 शेयर मुझे मिलने वाला है। पहले 1 शेयर था तो 0.2 शेयर करने के बाद 1.2 शेयर्स हो जाएंगे 4th ईयर से, है ना। तो 1.2 शेयर इंटू फेस वैल्यू 100, तो 120 की फेस वैल्यू होगी, उसमें 20% डिविडेंड मिलेगा। तो मेरा डिविडेंड अमाउंट हो गया यहाँ पे 24 रुपीज़। इस साल से 24 मिलता जाएगा। यहाँ पे कितना था? 20 था। अब 7th ईयर में मैं शेयर भी सेल कर दूँगा 900 में सेल कर दूँगा। अब ये 24 तो मिलेगा ही डिविडेंड। उसके बाद सेल करूँगा शेयर तो मुझे ₹900 के हिसाब से कितना शेयर? 1.2 शेयर। पहले तो 1 शेयर था, है ना, 1 शेयर था। उसके बाद बोनस मिलने के बाद 1.2 हो गया था। 1.2 करूँगा तो कितना मिलेगा? 900 इंटू 1.2 करूँगा तो 1080 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन मुझे परचेज कॉस्ट 5% माइनस करने के बाद नेट में कितना मिल रहा है? -5% करूँगा तो 1080 माइनस 5% करूँगा तो 1026 मुझे नेट में मिल रहा है। 7th ईयर में 24 डिविडेंड और ये शेयर सेल करने के बाद 1026 मिलेगा। अब मैं करंट प्राइस जो भी है 500, इसको मैं कंपेयर करूँगा किससे? जो भी मेरा फ्यूचर इनकम है डिविडेंड और सेल करने के बाद शेयर की, इसको मैं पुल करके डिस्काउंटिंग करके 0 ईयर में लाऊंगा। 1 ईयर का डिस्काउंट करूँगा डिविडेंड 0 ईयर में, 2 ईयर का भी डिस्काउंट करूँगा,
3 ईयर का भी डिस्काउंट करूँगा, 4th ईयर का भी, 5th ईयर का भी, 6th ईयर का भी, 7th ईयर का भी, ये सब डिस्काउंट करके मैं 0 ईयर में पुल करके लाऊंगा। फिर उसको मैं कंपेयर करूँगा करंट मार्केट प्राइस से। अगर मुझे सस्ता लगा तो बाई करूँगा, महंगा लगा तो बाई नहीं करूँगा। ठीक है, आइए एक टेबल बनाते हैं। ईयर कितना है, 7 ईयर तक है, 2 3 4 5 6 7। कैश फ्लो क्या है, 20 रुपीज़ डिविडेंड है, 20 रुपीज़ है। 3 ईयर में भी 20 रुपीज़ है। 4th ईयर से 24 मिलेगा, 24 मिलेगा, 24 मिलेगा। लेकिन 7th ईयर में 24 डिविडेंड मिलेगा। फिर मैं शेयर सेल करने के बाद 0.26 मिलने के बाद कितना हो जाएगा, 1026 प्लस 24 1050 हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना बोला है, 12% हिसाब से कितना होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस 0 पॉइंट रेट 112 कितना होगा 1/1.1612 0.8928 समथिंग आ रहा है। लेकिन हमें राउंडिंग कवर करके 3 डिजिट में लेंगे, क्योंकि ICAI नॉर्मली AFM में 3 डिजिट में वैल्यू फैक्टर लेता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 0.893 इजिकल टू 0.797 0.712 राउंडिंग ऑफ कर दिया, 0.636 0.567 0.507 ऐसे कैसा, हाँ ठीक है, 0.452। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो अब मल्टीप्लाई करते जाना है और लास्ट में GT कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, GT का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आइए 20 × 0.893 कितना रहा, 17.86। मैं ये लाल बटन कोई भी नहीं दबाऊंगा, क्योंकि ये GT में लास्ट में मुझे GT करना है। ठीक है, फिर 20 दबाऊंगा इंटू 0.797 इजकल टू 15.94। फिर 20 इंटू 0.712 14.24। फिर 24 इंटू 0.636 इजकल टू 15.264। 24 इंटू 0.567 13.608। 24 इंटू 0.507 12.168। 1050 इंटू 0.452 474.6। अब टोटल इसका क्या है, GT करूँगा ना, एग्जाम में टाइम सेव होगी ना, कितना होगा 563.68। ये प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब पुल करके हमें इतना का वैल्यू मिल रहा है। अब इसको 500 से कंपेयर करेंगे। 500 में कुछ परचेज कॉस्ट भी लगने वाला था, कितना 5% लगने वाला था, कितना होगा 500 प्लस 5% 525 में अभी चल रहा है। लेकिन इसका फेयर वैल्यू आ रहा है 563, मतलब सस्ते में अभी मिल रहा है। 525 सस्ता हो गया, तो मुझे बाई करना चाहिए। ठीक है, बाई करना चाहिए, ये आंसर हो गया अभी। लेकिन अगर मुझे बाई करना है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ सो व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगी। मैंने जो पुल करके ले आया था टोटल, ये इसमें 5% परचेज कॉस्ट लगेगा, है ना। तो ये जो टोटल है, ये अपने आप में 563.68 अपने आप में 100% प्लस 5% परचेज कॉस्ट 105% है। तो 100% कितना है, वही निकालना है।
563.68 डिवाइड बाई 105 इंटू 100 करूँगा तो कितना हो रहा है 536.84 मान लीजिए, ठीक है। इतने का मैक्सिमम प्राइस मैं पे कर सकता हूँ परचेज कॉस्ट हटा के, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस इतना पे कर सकता था 564 आसपास, लेकिन इसमें परचेज कॉस्ट भी 5% इंक्लूड होगा, तो इसमें ये अपने आप में 105% हो जाएगी, तो 100% 536.84% मैं पे कर सकता हूँ। तो इतना मैक्सिमम पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।